ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, तुम कभी कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान को और कभी कर्म योग को प्रशंस कर रहे हो। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है निश्चय करके कहो। कर्म नहीं करने से भक्ति उत्पन्न नहीं होता है। वैसा श्रद्धा साधक को केवल लक्ष्य ही दिखाने को सहायता करेगा। वैसा श्रद्धा साधक को केवल लक्ष्य ही दिखाने को सहायता करेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। कर्म नहीं करने से भक्ति उत्पन्न नहीं होता है। वैसा श्रद्धा साधक को केवल लक्ष्य ही दिखाने को सहायता करेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म योग और ज्ञान योग अलग करके संदेह होना साधक को सहज है। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगाश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों मोक्ष प्राप्त कराता है, परंतु प्रथम में कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म और ज्ञान योग दोनों सर्व स्वतंत्र है। कर्म करके त्याग करने से ही ज्ञान लभ्य होता है। कर्म नहीं करने से त्याग कैसा करेगा। इसलिए बिना कर्म चुप बैठने कर्म त्याग नहीं होते हैं। परमात्मा चेतना कारण शरीर का अंदर, कारण चेतना सूक्ष्म शरीर का अंदर, सूक्ष्म चेतना स्थूल शरीर का अंदर, इंद्रियाकर्षण का माध्यम से स्थूल पदार्थ का अंदर बदलने का समय में परमात्मा चेतना का आध्यात्मिक स्वभाव कम होता जाता है। श्रद्धा ज्ञान युक्त अयुक्त विचक्षण यानी बुद्धि रूप में, बुद्धि इंद्रियों का नौकर अंधा मन का रूप में, आखिरी में अंधा मन जड़ पदार्थ में व्यक्त होता है। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्वंगो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहु अर्जुन, जो कर्मयोगी जिसको भी द्वेष नहीं करते हैं, कोई भी चीज नहीं चाहता है, मतलब जो कर्मयोगी किसी को भी द्वेष नहीं करते हैं और कोई भी चीज नहीं चाहते हैं, उसको सर्वदा सन्यासी यानी त्यागी करके जानो। राग द्वेष द्वंद्व रहित साधक शीघ्र ही संसार बंधन से विमुक्त हो जाएगा। सत्य का अर्थ सत्य, न्यासी का अर्थ अन्वेषण। योग साधना करने साधक सत्यान्वेषी होना चाहिए। भौतिक राग द्वेषादियों से दूर होना चाहिए। भौतिक राग द्वेषादियों से दूर होना चाहिए। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति पंडिताः। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान योग, कर्म योग दोनों अलग अलग फल देगा करके अविवेकी जन बोलते हैं। विवेकी जन नहीं कहेगा। उन दोनों में कोई भी एक को अच्छी तरह अनुष्ठान करने से दोनों का मोक्ष फल मनुष्य को लभ्य
होता है, दोनों का मोक्ष फल मनुष्य को लगता है, लभ्य होता है। परमात्मा ज्ञान और आनंद स्वरूपी है। योग साधना कर्म करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति होने से ही आनंद लभ्य होता है। या ये यच्छांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों से जो मोक्ष प्राप्ति होता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है, वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समान फल प्राप्ति लभ्य कराता है। ऐसा जो साधक समझता है वो ही असलियत समझता है। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मम्, योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। महाबाहो का अर्थ शरीर दार्ढ्य, आरोग्य और शक्तिमान मनुष्य। वैसा ही मनुष्य योग करने को अर्ह है। बलहीन और आरोग्यहीन मनुष्य योग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को महाबाहो करके श्री कृष्ण ने संबोधन किया। हे अर्जुन, कर्म संन्यास स्वरूपी ज्ञान योग बिना कर्म योग लभ्य नहीं होगा। वे अर्जुन, कर्म संन्यास स्वरूपी ज्ञान योग बिना कर्म योग लभ्य नहीं होगा। कर्म योग सहित मननशील साधक अपना लक्ष्य ब्रह्म को शीघ्रता से प्राप्त करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये निष्काम कर्म योगाचरण साधक, परिशुद्ध हृदय साधक, मन को परिपूर्णता से जीता साधक, इंद्रिया को वश किया साधक, समस्त प्राणों में स्थित आत्मा और अपना में स्थित आत्मा एक ही करके जान गया साधक, कर्म करने से भी जन्मों से करने से भी कर्मों से अपरिच्छिन्न रहता है। वो कर्म करने से भी कर्मों से अपरिच्छिन्न रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहान् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परमार्थ तत्व को जान गया और आत्मा में एकाग्र चित्त युक्त साधक देखने के समय भी देखने के समय भी, सुनने के समय भी, स्पर्श करने के समय भी, सूंघने को समय भी, खाने के समय भी, चलने के समय भी, सोने के समय भी, श्वास क्रिया का समय भी, बोलने के समय भी, आंखों को बंद करने और खोलने के समय भी, छोड़ने के समय भी, ग्रहण करने के समय भी, इंद्रिया अपना अपना विषयों में प्रवर्तित हो रहा है करके निश्चय करके उस कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होके रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो साधक अपना कर्मों को
परमात्मा को अर्पित करके निरासक्त रहता है, वो साधक कमल पत्र पानी से जैसा गीला नहीं होता है, वैसा पाप से स्पर्शनीय नहीं होता है। साधक प्राणशक्ति, अहंकार और चेतना को मेरुदंड में उपसंहारण करता है। सूक्ष्म मेरुदंड का सुषुम्ना, उसका अंदर का वज्र और वज्र का अंदर का चित्री सूक्ष्म नाड़ियों में एक विद्युत धारा जैसा भेजता है। अंदर का वज्र और वज्र का अंदर का चित्री सूक्ष्म नाड़ियों में एक विद्युत धारा जैसा भेजता है। उस विद्युत धारा चित्री का अंदर का अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मनाड़ी का माध्यम से परमात्मा को आरोहण क्रम में पहुंच जाता है। इस ब्रह्मनाड़ी का माध्यम से ही क्रमशः आत्मा प्राणशक्ति और चेतना का रूप में अवरोहण क्रम में इस जड़ शरीर में प्रवेश करके उसको चैतन्यवंत करता है, उसको चैतन्यवंत करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। निष्काम कर्म योगियों चित्त शुद्धि के लिए फलाशक्ति को त्याग कर शरीर, मन और बुद्धि का माध्यम से बिना अभिमान केवल इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। साधना करके ब्रह्मनाड़ी का माध्यम से आरोहणा क्रम में प्राण शक्ति को परमात्मा को पहुंचना ही अनन्य भक्ति है। योग साधना से सत्कर्म करता है मनुष्य। इन सत्कर्म अहंकार को शुद्धि करके मैं आत्मा स्वरूपी हूँ करके प्राप्ति दिलाता है। युक्त कर्म कल फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्म योगी अपना कर्मों का फल त्याग के चित्त शुद्धि से आत्मनिष्ठा संबंधित शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। योग युक्त रहित मनुष्य यानी फलापेक्षा से कर्मों करके आशा प्रेरित होकर कर्म फल का आसक्ति से बद्ध हो जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इंद्रिय निग्रहयुक्त देहधारी अपना मन से समस्त कर्मों को परित्याग करके कुछ भी कर्म नहीं करा के नवद्वार युत शरीर नाम का नगर में आनंदमय होकर रहता है। परमात्मा से परमात्मा चेतना अवरोहण क्रम में कारण सूक्ष्म स्थूल इंद्रियां नसों को पहुंच जाता है। स्थूल शरीर प्राण परमात्मा से परमात्मा चेतना अवरोहण क्रम में कारण सूक्ष्म और स्थूल प्राण शक्ति में बदलकर शरब्रह्म से स्थूल इंद्रिय नसों को यानी नाड़ियों को पहुंच जाता है। स्थूल नसों का केंद्रों प्राण शक्ति प्रवाह का मुख्य द्वारे हैं। योग साधना नहीं करने साधारण मनुष्य वो भी प्राकृतिकता के विरुद्ध मदिरा मद्यम इत्यादि व्यसनों का दास होकर कोई भी व्यायाम करके आलसीपन मनुष्य में
विष पदार्थ अधिक होते हैं, वो मद्य, ये मदिरा, मद्य इत्यादि व्यसनों का दास होकर कोई भी व्यायाम जो है नहीं करता है, ऐसा आलसीपन मनुष्य में विष पदार्थ जो है मतलब टॉक्सिन्स जो है अधिक होते हैं। वैसा मनुष्य का नसों का केंद्रों मलिनों से बंद हो जाते हैं। वो अधिक से अधिक इंद्रिय सुखों को आदत होकर विनाश होते हुए परमात्मा का दूर और दूर हो जाएगा। योगासनों, ये मलिनों से बंद हुआ नसों का केंद्रों को शुद्धि करके उनमें प्राण शक्ति को अच्छी तरह प्रवाहित करके शरीर को उत्साहित और शक्तिशाली बनाएगा योगासनों। ऐसा शरीर योग ध्यान के अनुकूलित है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये आत्मा जीवों को कर्तृत्व, कर्मों और कर्म फलों से संबंध नहीं कराता है, किंतु परंतु प्रकृति संबंध का हेतु जन्मांतर संस्कार ही उस कर्तृत्वादि संबंधों कराता है। मनुष्य इच्छा शक्ति यानी विल पावर से क्रियायोग साधना का माध्यम से आरोहण क्रम में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों तत्पश्चात ब्रह्मरंध्र का, इधर है ब्रह्मरंध्र का माध्यम से अपना स्वस्थान परमात्मा में ऐक्य होना चाहिए। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अग्नेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे अर्जुन, परमात्मा किसी का भी पाप अथवा पुण्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अज्ञानता से ज्ञान कवर किया हुआ है, इसी का हेतु जीवों भ्रम हो जाता है। परमात्मा प्रसादित इच्छा शक्ति यानी विल पावर का उपयोग करके साधक माया को जीतना चाहिए। ज्ञानेनातु तदज्ञानं येषां नाचितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। हे अर्जुन, आत्मज्ञान से जिसका अज्ञान नाश हो गया है, वैसे लोगों का ज्ञान सूर्य जैसा परब्रह्म प्रकाश से विराजित होता है। वैसे लोगों का ज्ञान सूर्य जैसा परब्रह्म प्रकाश से विराजित होता है। तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। परमात्मा में ही एकाग्र बुद्धि युक्त, परमात्मा में ही एकाग्र मन और निष्ठा पूर्वक और परमात्मा को ही परमागति समझने साधक लोग ज्ञान का माध्यम से पाप को भगा दिया लोग गिना जाता है। वे पुनरावृत्ति रहित शाश्वत मोक्ष अधिकार प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनके च स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये अर्जुन, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता का मांस खाने चंडाल में समदृष्टि युक्त साधक ही ज्ञानी कहा जाता है। केवल योग साधना करने समय में परमात्मा में ममैक होने स्थिति को सविकल्प समाधि स्थिति कहते हैं। आंख बंद करने और नहीं खुलने से भी, कर्म करने और नहीं करने से भी परमात्मा में ममैक होने स्थिति को
निर्विकल्प समाधि स्थिति कहते हैं। सिनेमा पर्दा पे विविध रूप का हाथियों, सिंहों, व्याघ्रों, नायिकाओं, दुर्मार्गों, खलनायकों, नायिका दिखाई देता है। पीछे मोड़कर देखने से वो सभी रूपों, आकारों, एक ही प्रोजेक्टर से आने प्रकाश किरणों ही है। निर्विकल्प समाधि स्थिति प्राप्त किया हुआ साधक को जगत में विविध रूपों और आकारों में व्यक्त होने पदार्थों सभी परमात्मा का प्रोजेक्टर से आने प्रकाश किरणों ही जैसा ही लगेगा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिस साधक का मन सर्व प्राणियों में आत्मा को समभाव से देखने में स्थिर रहता है, वैसा साधक इस जन्म में ही जनन मरण स्वरूपी संसार को जीता जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म दोष रहित है, संतुलित है। इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थितवान लोग गिना जाता है। 60 वर्षों का जीवन में मनुष्य 21,600 रात और दिनों का सिनेमा देखेगा। 60 वर्षों का जीवन में मनुष्य 21,600 रात और दिन का सिनेमा देखेगा। फिर भी वो परमात्मा का स्वप्न है करके नहीं समझने से पुनः पुनः जनन मरण वृत्त में परिभ्रमण करते रहेगा। योगी इसी को एक नाटक जैसा देखेगा। न प्रख्नश्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वे अर्जुन, स्थिर बुद्धिमान, मोह रहित और ब्रह्म में स्थिरता ऐसा ब्रह्म ज्ञानी इष्ट प्राप्ति में संतोष अथवा अनिष्ट प्राप्ति में दुख नहीं प्राप्त करते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनित्यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य शब्दादि विषयों में आसक्ति रहित मनुष्य आत्मा में जैसा निरतिशय सुख है वैसा ही सुख को प्राप्ति करता है। वो ब्रह्मनिष्ठ नाम का समाधि यानी ब्रह्म का साथ अनुसंधान करके वो ब्रह्मनिष्ठ समाधि यानी ब्रह्म का साथ अनुसंधान करके अक्षय सुख प्राप्ति करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेवते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेवते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये अर्जुन, इंद्रिय विषय संयोग से आने भोग दुख हेतु है और अल्पकालिक है, इसलिए विघ्न कभी भी उन चीजों में आसक्त रहित होता है। भौतिक सुख और दुख दोनों अल्पकालिक है करके ग्रहण किया साधक को उन चीजों में रुचि नहीं होता है। शक्नोति हैव यस्सोढुं फ्रैक्चरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरकाय। वो अर्जुन, जो साधक इस शरीर त्यागने के पहले ही इस जन्म में
काम क्रोधादियों को निरोधित करता है, वो ही योगी और सुखद रहते हैं। हर एक दिन प्रातः और सायंकाल में साधना करने योगी भी कभी कभी इंद्रियों का जाल में आ जाता है। बार बार खाने से नीम का पत्ता भी मीठा लगेगा। वैसा ही साधना करते करते स्थिर होकर लक्ष्य को लभ्य कर सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, जिस साधक आत्म में ही सुख प्राप्ति करके आत्म में ही खेलते हुए आत्म में ही प्रकाशित होता है, वैसा योगी ब्रह्म स्वरूप पाकर ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्ति करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः। पापरहित लोग, संशय वर्जित लोग, इंद्रियों और मन को वश किया लोग, समस्त प्राणियों का क्षेम में आसक्तियुत लोग, अतीन्द्रिय ज्ञानी लोग, जिनको ऋषि करके पुकारते हैं, वो ऋषि लोग ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्ति करते हैं। इधर कुछ चर्चा। नंबर 1, ऋषियों आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए लोग हैं। इन्हीं को देवर्षियों भी कहते हैं। जैसा कमल पत्ता को पानी परिच्छिन्न नहीं कर सकते, वैसा ही महापुरुषों कर्मों से अपरिच्छिन्न हैं। वैसा ही ये महापुरुषों ऋषियों कर्मों से अपरिच्छिन्न है। परमात्मा का अनुमति से हम लोगों को उद्धारण करने जन्म लेते हैं ये ऋषियों। नंबर 2, ब्रह्मर्षि। परमात्मा तत्व सब पता होने से भी परंतु परिपूर्ण आत्म साक्षात्कार लभ्य नहीं हुए लोग हैं ब्रह्मर्षि लोग। नंबर 3, राजर्षि लोग। आध्यात्मिक साधना करने साधक लोग, इनमें ऋषियों का लक्षण होते हैं। आत्म साक्षात्कार लभ्य होने बहुत दूर तक पहुंचा हुए लोग। नंबर 4, योगी। आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करने वाला। नंबर 5, स्वामी। मैं कौन हूँ जान गया साधक। आदि शंकराचार्य 1000 वर्ष 1000 वर्ष पिछले स्वामी पद्धति को प्रवेश किया था। मैं कौन हूँ पता होने ब्रह्मचर्य और परित्याग दोनों को अवलंबन किया। काम क्रोधावियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विजितात्मनां। काम क्रोध रहित मनोनिग्रह युक्त आत्मतत्व जानकारी ज्ञानी और यत्नशीलों को ब्रह्मानंद शरीर होने से भी नहीं होने से भी सर्वत्र प्रकाशित होता है। नंबर 1, जीवन मुक्त। इस जीवन में ही सर्व बंधनों से मुक्त हुआ कर्म रहित साधक। नंबर 2, परामुक्त। शरीर त्याग किया हुआ योगी सूक्ष्म लोक में बाकी अवशेष कर्म को छुड़वाता है। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च क्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा
नासाभ्यांतरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छ भयक्रोधौ यः सदा मुक्त एव सः। ये अर्जुन, जो बाहर का शब्द स्पर्श आदि विषयों को बाहर ही छोड़कर अंदर प्रवेश नहीं करने देके दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करके नथुनों में संचरण करने प्राण अपान वायुओं समा करके इंद्रिय मनो बुद्धियों को निग्रह करके इच्छा भय क्रोध रहित होकर मोक्षासक्त होकर आत्मशील रहता है, वैसा साधक सर्वदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। हे अर्जुन, यज्ञों और तपस का फल को अनुभव करने भोक्ता जैसा समस्त लोकों को प्रभु ईश्वर जैसा समस्त प्राणों का हितकारी जैसा मुझे जानकर मनुष्य शांति प्राप्ति करते हैं। यज्ञों और तपस का फल को अनुभव करने भोक्ता जैसा समस्त लोकों का प्रभु ईश्वर जैसा समस्त प्राणियों का हितकारी जैसा मुझे जानकर मनुष्य शांति प्राप्ति करते हैं। एक चर्चा। चकोर पक्षी अमावास्या से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष में इस व्रत पालन करने मनुष्य अमावास्या का दिन कुछ भी नहीं खाना है। शुक्ल पक्ष पाड्यमी का दिन एक मुट्ठी भर भोजन खाना है। विदिया का दिन 2 मुट्ठी भर भोजन खाना है। वैसा बढ़ाते हुए पूर्णिमा का दिन 15 मुट्ठी भर भोजन खाना है। पूर्णिमा से तक अमावास्या 15 दिन का कृष्ण पक्ष है। इस कृष्ण पक्ष में या बहुल पक्ष में, वो शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष है या बहुल पक्ष है, शुक्ल पक्ष या शुद्ध पक्ष, बहुल पक्ष या कृष्ण पक्ष। इस कृष्ण पक्ष में एक मुट्ठी भर कम करते हुए अमावास्या का दिन कुछ भी भोजन नहीं खाना है। इसी को कृच्छ चांद्रायण व्रत कहते हैं। चकोर पक्षी ऐसा करता है। कृच्छ चांद्रायण व्रत पालन करने पक्षी ये ही है लगता है। इसीलिए इस पक्षी को एक विशिष्टता है। आध्यात्मिक तत्व में परमात्मा का साथ अनुसंधान करने साधकों आहार नियम पालन में इस चकोर पक्षी का आदर्श लेते हैं। जातक पक्षी इसमें माता पक्षी गगन में उड़ाते हुए अंडा छोड़ता है। माता पक्षी गगन में उड़ते हुए अंडा छोड़ता है। वो अंडा भूमि का ऊपर गिरने के पहले ही पक्षी बनकर ऊपर उड़ेगा। शिशु पक्षी को वर्ष बिंदु आहार है। शिशु पक्षी का कंठ में एक छेद होता है। माता पक्षी इस शिशु पक्षी को गिरने के पहले ही पकड़कर कंठ को उल्टा करके वर्ष का दिशा में पकड़ता है ताकि उस कंठ में वर्ष बिंदु गिरे। साधक उन पक्षियों का आहार नियम और तपना देखकर परमात्मा का साथ अनुसंधान करने साधना तपन होना चाहिए। साधक का मन परमात्मा का करुणा नाम का वर्ष बिंदु के लिए तपन होना चाहिए। क्रिया योग
कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया योग अभ्यास से साधक अपना मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह कर सकता है। इंद्रियों से प्राण शक्ति को उपसंहरण करके मन और बुद्धि दोनों को निग्रह कर सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारों को मेरुदंड स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों का माध्यम से भ्रूमध्य स्थित तीसरा अंक का अयस्कांत भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में ले जाता है। इस आज्ञा चक्र भ्रूमध्य स्थित तीसरा अंक का अयस्कांत आकर्षण से मिलाया हुआ होता है। इस तीसरा अंक सेरेब्रम केंद्र का सहस्रार चक्र से जोड़ा हुआ होता है। इस तीसरा अंक सेरेब्रम केंद्र का सहस्रार चक्र से जोड़ा हुआ होता है। उधर क्रिया योगी अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारों को आत्माग्नि में दग्ध करके अपन को शुद्धात्मा रीति में ग्रहण करेगा। भौतिक नेत्र से मनुष्य अपना सामने क्षेत्र को ही देख सकते हैं। साधक का तीसरा अंक सूक्ष्म कारण लोकों भी दिखा सकता है, देख सकता है। तीसरा अंक में मन को प्रवेश करा गया क्रिया योगी साधक प्रथम में अपना सूक्ष्म शरीर को और पश्चात में सूक्ष्म लोक और अपना सूक्ष्म शरीर को उस सूक्ष्म लोक में एक सदस्य जैसा देखेगा। तीसरा अंक में प्रवेश नहीं करके साधक अपना प्राण शक्ति और चेतना को मेरुदंड स्थित चक्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तत्पश्चात मोक्ष प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार क्रिया योग को श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का माध्यम से श्री भगवद गीता में हम लोगों को उद्बोधन किया। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः समाप्तः।